मैं नागेंद्र प्रसाद दुबे। मैं आर्मी में 509 बेस वर्कशॉप आगरा कैंट में पोस्टेड हूँ। ये घटना दीपावली के दिन हुई थी। शाम को तकरीबन 8 बजे मेरे को सूचना मिली कि आपके घर वालों को यादव परिवार और कुछ बाहर के लोग आए थे, 8-10 लोग। उन लोगों ने मिल करके बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है और सभी घायल अवस्था में, जिसमें 2 लोग 2-3 दिन बाद उनका डेथ हो गया। जितेंद्र प्रसाद दुबे ये मेरे बड़े भाई थे। पवन कुमार दुबे मेरा भतीजा था। ये लोगों को इतना चोट मारा लगा था कि जिससे ये 2 से 3 दिन के बाद इन लोगों का डेथ हो गया। 7 लोगों को गंभीर रूप से चोट लगी है, जिनका इलाज चला अस्पताल में। धीरे धीरे रिकवरी हुई और वो लोग भी वापस आ गए। 2 महिलाएं भी थी जिनको चोट लगी हुई थी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने मिल करके बहुत षड्यंत्र के साथ कुछ गुंडे बुला करके ये सब इन लोगों ने मिल करके हमारे घर वालों को मारपीट और 2 लोगों की हत्या किया। तो आज लगभग 1 महीना पूरा हो जाता है, तो अभी तक जो है क्या कार्रवाई हुआ है? 1 महीना के दौरान 7 लोग गिरफ्तार हैं अभी, जो कि अभी नैनी जेल में बंद हैं, जिसमें से राम अभिलाष यादव फरार हैं, लवकुश यादव फरार हैं, चिंतामणि यादव फरार हैं। जो बाहर से लोग आए हुए थे यासीनपुर से 4 लोग, वो भी फरार हैं। इनके अलावा और भी अन्य थे, वो भी फरार हैं। गिरफ्तार होने वाले में राम अभिलाष यादव का पुत्र रविशंकर यादव, ध्रुव शंकर यादव, रतन सिंह यादव और चिंतामणि यादव, दारा सिंह यादव, उनका लड़का विकास यादव, कुलदीप यादव, विपिन यादव। तो ये चिंतामणि तभी फरार ही हैं। तो कुल मिला के ये 7 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोग फरार हैं। जिसमें से मुख्य आरोपी कितने थे? टोटल मुख्य आरोपी कितने हैं? मुख्य आरोपी 10 थे। 10 में से 7 गिरफ्तार हुए हैं और मुख्य आरोपी में ही जो मेन आरोपी था लवकुश यादव, वो मुख्य आरोपी है। स्टार्टिंग सबसे पहले वही लाठी मारा था पवन दुबे को। वो अभी भी फरार है। वो तो ऐसा मतलब सुनने में आया, बोल रहा है कि हम थे ही नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। वो तो कोई भी जो मुजरिम होता है वो तो ऐसा बोलता ही है कि हम थे नहीं। वो तो उसका जब ऐसे अगर बात बोल रहा है तो उसका सब पता चल जाएगा कि वो था कि नहीं था। वो वो पूरी रूप से प्रेजेंट था और सबसे पहला वार करने वाला आदमी वही था। अच्छा, आप घटना जिस दिन हुआ थे कि नहीं थे आप? घटना के दिन मैं दीपावली में अपने फैमिली बच्चों के साथ अम्बाला कैंट में था। 1-2 दिन की छुट्टी लिया था, आगरा से गया था। तो रात के 8 बजे के आसपास घटना हुई। 8:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि घर वालों को बुरी तरह से पूरे परिवार को मार दिया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिश्तेदारों की मदद से इन लोगों को ले जाया गया। कुछ लोग बच गए, 2 लोग डेथ कर गए। तो अभी जो है सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता वगैरह आप लोगों को मिला कि नहीं? अभी सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता अभी तक नहीं मिल पाया है और जो भी हमने मांगे की है, अभी उसका कुछ अभी हमको जानकारी नहीं मिल रही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ग्राउंड में अभी तक हमको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाया। तो और अभी आप लोगों को जैसे कि देखा जा रहा है कि 2 लोगों का डेथ हो चुका है, तो उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, उन लोगों का भाई आगे किस तरह से काम-काज चलेगा, कैसे अपना भरण-पोषण करेंगे? ऐसे स्थिति में सरकार से कुछ आपकी माँग तो होगी? सरकार से हमने मांग किया भी था, और आज भी कर रहा हूँ। देखो, बड़े भाई साहब जितेंद्र प्रसाद दुबे, वो घर में खेती का काम करते थे। वही एक सहारा था। 2 बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, एक बीवी है। अभी वही चले गए। और एक हमारा भतीजा था, वो एक छोटा सा दुकान किराने की रखा था खोल करके। उसका भी अभी एक छोटा सा लड़का है 8-9 साल का। तो ये लोग, मैं सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि आगे और कोई इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। सरकार से मैं पहले भी मांग किया था, अभी भी मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो हमारे घर के जो लोग
बड़े भाई साहब और भतीजा ख़त्म हुए हैं। परिवार को एक एक नौकरी दिया जाए और भरण पोषण हेतु आर्थिक मदद के लिए हमने जो मांग किया हुआ है, ऑलरेडी हमने मांग के लिए आगे बता दिया है। हाँ, तो वो पूरा होना चाहिए। आर्थिक मदद भी होना चाहिए और सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। हम मांग ही कर सकते हैं, बाकी सरकार को इसमें डिसीजन लेना है कि सरकार ऐसी स्थिति में क्या उसको एक्शन लेना है। तो जैसे कि जितने लोग इसमें बताया जा रहा है तो डेथ हो गया, आपके भाई हैं और भतीजे हैं। तो जो आपके भाई हैं तो उनके हैं लड़के जो नौकरी लायक हैं, जो नौकरी मतलब उम्र उम्र हो चुकी है? एक लड़का, उसको भी चोट लगा हुआ है, सर में 7-8 टाँके लगे हुए हैं, प्रदुम दुबे। वो भी अभी इलाहाबाद में IIT की तैयारी कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। वो भी है, नौकरी लायक ही है, उसको भी दे सकते हैं। एक दूसरा लड़का वो 10th पास करके 11th में गया, उसको भी दे सकते हैं, जो भी चाहे। तो जो पवन दुबे हैं उनके पवन उनके दुबे, बच्चे? पवन दुबे की वाइफ है, वही ग्रेजुएशन किया हुआ है। बाकी लड़का तो छोटा ही है, 7-8 साल का। तो पवन दुबे की जो वाइफ है उनको मिलना चाहिए। तो अभी तक कुछ मतलब कि कार्यवाही हुआ है आगे की नौकरी वगैरह मिलेगा या आर्थिक सहायता रूप में कुछ आगे कार्यवाही हुआ है कि नहीं अभी तक? अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने अपनी मांग को आगे दिया है, सांसद महोदय के पास भी दिया हुआ है, मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गया हुआ है, डिप्टी CM के पास भी गया हुआ है। तो वो हमने मांग ऑलरेडी जो मांगे हैं वो दिया हुआ है, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है अभी ग्राउंड में, वो अभी तक हमको जानकारी नहीं हो पाई है। तो आज 1 महीना होने को लगभग हो ही गया है, तो जो शासन प्रशासन जो भी कार्यवाही कर रहे हैं, तो उनके कार्यवाही से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? कुछ ऐसी कमियां देखने को तो मिल तो नहीं रही है? पुलिस विभाग अपनी पूरी हर जगह छापेमारी किया, जहाँ जहाँ उनको ढूंढना था ढूंढे, लेकिन आरोपी इतनी दूर भाग चुके हैं, कहाँ भाग चुके हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस ने ऑलरेडी एक तो इनका जो अवैध रूप से जो मकान बना हुआ है रामविलास यादव का, उसको उन्होंने कुर करके सील कर दिया है, जो कि आप ग्राउंड में जाके देख सकते हैं। बाकी और भी आरोपी भगे हुए हैं, तो पुलिस उसकी भी जो है कार्रवाई कर सकती है। 2-3 दिन में हो सकता है कि अगर नहीं मिलेंगे तो उनका भी घर कुर को किया जाएगा, ऐसा हमको सूचना मिली है। तो पुलिस अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रही है वो कर रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पूरे फरार हैं। कुछ ऐसा हमें लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि आरोपी अनगिनत हैं। कुछ उनके जो यहाँ यासीनपुर वाले ये तो 4 हैं ही, कुछ जगतपुर एरिया क्षेत्र से उधर से भी लोग आए थे, जो कि नाम उनका अभी हम लोगों को नहीं पता है, यही लोग बता सकते हैं। और कुछ लोग इनके सपोर्ट में अभी भी काम कर रहे हैं, और समय आने पर धमकियां भी दिया जा रहा है कि समय आने पर हम देखेंगे इनको। अभी भी धमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है, समय आने पर हम इनको देखेंगे, ये ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी जो मुख्य आरोपी हैं सिर्फ 3 जो मुख्य हैं अभी मुख्य आरोपी लवकुश यादव है, वही मुख्य आरोपी है। सबसे पहले वार वही किया था, रामविलास का रविशंकर, ध्रुव शंकर और रतन, ये लोग भी अब मेन आरोपी हैं। इन लोगों ने ही पवन दुबे का हाथ पकड़ के बाहर खींचा था। इन दोनों ने पकड़ा हुआ था, रविशंकर और ध्रुव शंकर यादव ने, और सरिया या कुछ लोहे का औजार था, इसी से लवकुश ने पहला वार उसने ही किया। गिरने के बाद फिर लवकुश यादव, रविशंकर, ध्रुव शंकर, रतन ने पूरे ने मिल करके इनको मारा। अब जब तक मर नहीं गए, इनको लगा कि ये मर गए, तब ये इनको छोड़ करके फिर हमारे भाई जितेंद्र प्रसाद दुबे के ऊपर भी इन लोगों ने चारों ने अटैक किया। और उधर चिंतामणि का लड़का, एक अपना चिंतामणि का लड़का विकास यादव और कुलदीप यादव और विपिन यादव, ये भी तीनों मिल करके हमारे बड़े भाई जितेंद्र प्रसाद दुबे के ऊपर भी ये सातों मिल करके लाठी डंडा से
बहुत मारा, इतना मारा कि आप मैं बयान नहीं कर सकता। फिर इन्हीं लोगों ने और बाकी जो बाहर वाले लोग आए थे, हमारे घर को एक एक लोगों को मारा। हमारे बड़े भाई साहब को मारा, जितेंद्र प्रसाद दुबे, जो कोई मृतक है हमारे भाई साहब, उनका लड़का प्रद्युम्न दुबे, उसके भी सर पे मारा, चोट लगी हुई है, शरीर पे पूरा काफी चोट लगा हुआ है। उनको दोनों लड़कों को मारा, ये घर के औरतों को मारा, हमारे और जो भतीजे हैं उनको भी मारा। काफी लोगों को इसने कम से कम हमारे परिवार के 7 से 8 लोगों को मारा और 2 लोगों को डेथ किया, ये लोगों ने मिलकर के पूरा। जैसे कि अभी इतना दिन बीतने को आया है, तो यहाँ पर जो नोटिस चस्पा हो चुका है इनके मकान पे, और अभी उनका सीज भी हो चुका है। अभी बुलडोजर कार्रवाई कब तक होगी, कुछ ऐसी जानकारी? बुलडोजर की कार्रवाई के लिए मांग की गई है, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ करा दिया है कि इनका राज्य सरकार में मकान बना हुआ है, पहले भी था, अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये रिपोर्ट हमने ऑलरेडी डीएम तक हर जगह हमने ये रिपोर्ट दे चुका है, पूरे कागजी कार्रवाई के साथ, पूरा खसरा खतौनी के साथ हमने पुटअप किया हुआ है, दिया हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए हमने मांग किया हुआ है, और हम ही नहीं, यहाँ की जो पूरी जनता है सब ने मांग किया हुआ है, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया हुआ है कि पूरी जनता जो है उसके खिलाफ है। सभी का मांग है कि उसमें बुलडोजर एक्शन बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मैं योगी जी से दोबारा मैं मांग कर रहा हूँ कि इसमें देरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे और भी जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो ऐसे अपराधी जो इस टाइप के अपराधी हैं, इसमें तुरंत एक्शन करना चाहिए, इसमें लेट नहीं करना चाहिए। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और इसमें जल्द से जल्द एक्शन लेगी। जैसे बुलडोजर कार्रवाई हो गया, और जो अपराधी हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपराधी की कार्रवाई तो आजीवन कारावास या फांसी, क्योंकि जो इस टाइप का अपराध किए हैं बहुत घृणित कार्य है। क्योंकि इस टाइप का अगर कार्रवाई नहीं होगा तो अपराधी आने वाले समय में और ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अपराध को खत्म करने के लिए जो इस टाइप के अपराधी हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं, न्याय व्यवस्था न्यायपालिका से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे अपराधियों को ऐसा कठोर से कठोर सजा दो कि इस इलाके में कोई ऐसी घटना करने के लिए हिम्मत न करे। तो फांसी या उम्र कैद इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जो इस तरह से निंदनीय कार्य किए हैं, निंदनीय घटना को घटित किए हैं, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आगे भी जो और भी हैं अपराधी, उनके भी मतलब मनोबल बढ़ जाएंगे कि उन्होंने तो ऐसा किया, कुछ नहीं हुआ, और हम भी ऐसा करें तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में तो सजा मिलना ही चाहिए, वो भी जो भी कोर्ट तय करती है। सर अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं इनका रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार है, तो ठीक है। अपना ही परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार दुबे है। कौन उनके? जितेंद्र प्रसाद दुबे के बड़े बेटे हैं। तो दिखा दीजिए, देख लीजिए, यहाँ इनको टाँके आए हुए। कितना टाँका है भैया? 8 टाँके लगे थे, 8 टाँके। और ब्लड भी बहुत बह गया था। तो आपको किस हथियार से मारा गया? हमें हथियार सरिया था, सरिया से वार किया गया था। जो विपिन कुमार यादव अभी गिरफ्तार हुआ है, नैनी जेल में है, वही हमारे ऊपर वार किया था। तो आप मतलब निहत्थे होंगे, कुछ था नहीं आपके पास? हाँ। वो लोग एक बार की आपके ऊपर टूट पड़े थे कि किस तरह से मारे? कुछ घटना बताइए। घटना हम लोग दिया जला रहे थे, जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे। तो ये राम अभिलाष यादव के लड़के मेरे पिताजी और मेरे भैया जो इंद्र कुमार दुबे हैं एडवोकेट, उनसे बहस कर रहे थे कि आज इन लोगों को मार डालेंगे। जब मैं पहुंचा तो ये लोग धकेल के गिरा उड़ा के मेरे पिताजी को, ये लवकुश जो अभी फरार है, वो सरिया से मारा तो उनका हाथ यहाँ तक फट गया और ब्लड बह रहा था। तो उनके ध्रुव शंकर और रवि शंकर, ये लोग हाथ पकड़ के लाठी डंडे से जिससे भी आप पीटते रहे जब तक वो गिर गए,
गिरने के बाद लवकुश कुमार, रतन सिंह, ये लोग इतना मारे कि दारा सिंह और विपिन, कुलदीप यादव और विकास यादव, ये सब इतना मारे। हम लोग एक बार बाग से छुड़ा के दुकान पे लाए। जब दुकान पे लाए तो ये लोग बाहरी बदमाश गुंडे, कुछ यासीनपुर से, कुछ जगतपुर से, कुछ साड़ा से, ये लोग जब आए तो हमारे दुकान पे इतना हमला किए कि मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया जो पवन कुमार मृतक हैं, वो दुकान पे थे। तो ये रविशंकर और ध्रुव शंकर, इन दोनों ने घसीटते हुए दुकान से लाया और लवकुश जो था सरिया से उन पे एक से वार किया, वो गिर गए। और ये लोग चारों लोग रतन सिंह मिल के इतना मारे कि वो अधमरे थे, मर नहीं गए तब तक मारते रहे। और ये जब भैया को मार लिए तो मेरे पिताजी बैठे थे, हम लोग अस्पताल ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे उन्हें, तो उनको इतना मारे। फिर ये 7 लोग मिलकर उधर से जितने और बाहरी आए थे, हम लोगों को मार रहे थे। और ये पिताजी को इतना मारे कि वो भी अधमरे हो गए, कि इतना मारे कि हम लोग अस्पताल के लिए फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे, हम लोगों को मोबाइल छीन लिए थे सब। और मारे, इतना मारे कि वो सब अस्पताल ले जाने के लिए हम लोग कंडीशन में नहीं थे। तो हम लोग रिश्तेदार को फ़ोन किए, अपने मामा को फ़ोन किए, वो आए। तो शुरू में भैया ऊपर हमला हुआ था कि जो आपके पिताजी हैं हमारे पिताजी के ऊपर हमला हुआ हुआ था तो सर। उनको मारने के बाद फिर आपको मारे? इसके बाद पहले एक बार स्टार्टिंग में यही बाग में इधर हुआ, बाद में फिर कुछ देर के लिए वो हम लोग लोग छुड़ा के कैसे छुड़ा उड़ा गए करके कि 10 अस्पताल में ले जाएँ। 5-7 मिनट से वहाँ थोड़ा पे शांत भी हो गया था, लेकिन ये लोग बाहर से बुलाए। अस्पताल में ले जाने के जैसे हम लोग जाने के लिए प्रबंध कर रहे थे बाइक में, वैसे इतना बदमाश बाहरी आए कि ये सब मिल के हमारे भैया को, दुकान में थे, दुकान में घसीटते हुए ध्रुव शंकर, लवकुश, ये सब वार किए। तो कुछ आप सरकार से कहना चाहेंगे? हमें सरकार से यही उम्मीद है कि इन अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको फांसी, या तो जो फरार है, लवकुश यादव अभी तक फरार है, उसका इनकाउंटर करें। हमें यही सरकार से मांग है। और हमारे पिताजी थे जो घर का खर्चा चला रहे थे, वो हमें पढ़ा रहे थे। मैं भी यहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हमें सरकार से यही उम्मीद है कि मेरे पिताजी जो खर्चा चला रहे थे, अब वो नहीं है, अब सब कारभार मेरे ऊपर आ गया है। तो सरकार से यही उम्मीद है हमें भी एक नौकरी दें, जिससे मैं अपने माँ और छोटे भाई का भरण पोषण कर सकूँ। मुझसे यही उम्मीद है सरकार से। तो सरकार से जो है यहाँ जो भी पीड़ित परिवार हैं सभी जो है आस लगाए बैठे हैं कि इनके पिताजी जो जितेंद्र प्रसाद दुबे बताया जाता है, उनका डेथ हो गया है उस घटना में। तो सरकार को चाहिए कि इन्हें सरकारी नौकरी दे। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय ज़रूर दें। अलग से।